हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ और स्वागत है आपका एक क्लासेस में। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में, और आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ टिप्स के बारे में भी देखा था और कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में भी देखा था। ठीक है, हमने समझे थे वहाँ पे अच्छे से। और वही चीज़, जितने सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, वही लेक्चर के बेसिस पे आगे जितने भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चर में हमारे पास उसी लेक्चर के बेसिस पे काम चलेंगे। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर में देखा था क्या, कि आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स है, आपके पास क्या है 2 डिग्री सफिक्स है, फिर प्रीफिक्स है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गए, फिर आपके पास 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गए, फिर यहाँ पे 1 डिग्री के प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं। ये सारे बातें हमने सेकेंड लेक्चर में हमने देखा, और ये आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो आज का टॉपिक है, आप हम देखेंगे आज के टॉपिक में क्या, कि नेमिंग ऑफ एल्केन के बारे में, नेमिंग ऑफ एल्कीन और नेमिंग ऑफ अल्काइन के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्केन के बारे में। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में आपको चीज़ें पता है कि मान लो 1 कार्बन है। इससे पहले हम एक चीज़ बात कर लेते हैं, एल्केन। एल्केन का जो आपका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, CnH2n+2, ये क्या होता है आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, एन होता है। ठीक है, एंड जनरल फॉर्म नेम ही क्या होता है, एल्केन। तो एल्केन अगर 1 कार्बन हो गया तो क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। 1 कार्बन हो गया तो क्या होगा, मीथेन होगा। एंड एन की वैल्यू कितना होगा आपका 1। जब एन की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, CH4। ठीक है, इसी तरह से आपके 2 कर लेंगे, ये मीन्स 2 कार्बन हो जाएगा तो क्या होगा, इथेन हो जाएगा। और इथेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा C2H, एच बताओ H6। क्लियर है। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं एल्केन, इथेन का फॉर्मूला, ब्यूटेन का फॉर्मूला, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको तो पता है कि मान लो कि आपके पास 3 कार्बन है तो ये क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अब हम क्या करते हैं, ब्रांच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ब्रांच लगा देंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने ब्रांच लगा दिया, एक ब्रांच लगा दिया, तो 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा है रूल्स नोमेनक्लेचर में, हम सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। नंबरिंग करने के बाद जिसका, चाहे वहाँ पे ब्रांच चेन हो या फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, उसको मिनिमम पोजीशन चाहिए। तो मिनिमम पोजीशन के लिए सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड। और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो हम किसको प्रीफरेंस करेंगे, ब्रांच को प्रीफरेंस करेंगे। ठीक है, तो हमने इधर से पहले नंबरिंग किया और हम इधर से नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 इधर से, अगर इधर से नंबरिंग किया तो आपके जो ब्रांच जो हैं ये 2 पे आए, और इधर वाले आपके कितने यहाँ पे आए, 3 पे है। तो 2 एंड 3। अब बताओ कि मिनिमम पोजीशन हमें सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम पोजीशन 2 पे है। तो मिनिमम पोजीशन आप जो लेफ्ट साइड से नंबरिंग के हैं, ये आपका नंबरिंग सही है। तो इसके नेमिंग जो लिखना है विथ पोजीशन, है ना। पहले आपका जो ब्रांचिंग है उसके नेमिंग लिखने हैं विथ पोजीशन, फिर उसके बाद आप पेरेंट चेन के नेम लिखेंगे। तो बताओ नेम क्या होगा, 2 मिथाइल, 1 कार्बन है, 2 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल, कार्बन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। आपको लिखने हैं जो यहाँ पे नेमिंग जो लिखने हैं विदाउट स्पेस के, एंड फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी जितने भी लेटर होंगे उस नेमिंग में सारे लेटर आपके क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे, है ना। कैपिटल लेटर कहीं भी नहीं होगा, पहला ही आपका लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, BR लगा लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, एक CL लगा लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से हम नंबरिंग कर लें पहले। चलो पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लें। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये है ना। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन, एक कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो, टोटल 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन हो गए तो पेरेंट चेन में आपका 5 कार्बन है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 3, ये 4 और ये 5। तो आपको दिख ही रहा है कि लेफ्ट साइड जो नंबरिंग है वो आपका मिनिमम पोजीशन हो गया लेफ्ट साइड वाले नंबरिंग के। तो हम यहाँ से हम नेमिंग लिख लें। तो नेमिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, BR आपका है और यहाँ पे CL है। तो बताइए कि अल्फ़ाबेटिकल पहले कौन आएगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आएगा तो सबसे पहले आप नेमिंग किसकी करेंगे, ब्रोमीन की नेमिंग करेंगे। तो लिखे कितने पे ब्रोमीन है, 3 पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 2 पे आपका क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 कार्बन है, तो क्या होगा आपका पेंटेन।
विदाउट एनी स्पेस आपको नेम लिखना है। क्या नेमिंग हो गया? 2,3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, चलो अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले से लिखे हुए हैं, इसके हमें नेमिंग करने हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले फर्स्ट वाले का। देखिए इस वाले में ये आपका, तो ये हमें एक बार पहले इसके स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको आप ये अच्छे से आप देख पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन हो गया तो दोनों साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से आप नंबरिंग करेंगे तो भी आपका ये जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन, ये आपको दोनों ही तरफ से आपका ब्रांचिंग क्या होगा, 3 पोजीशन पे ही होंगे। तो 3 पोजीशन पे तो क्या आप नेमिंग ले सकते हैं? बताइए इस ब्रांच में कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है। तो और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आप बताओ क्या लिखोगे? 3 इथाइल क्या होगा? पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप पैरेंजन का सिलेक्शन कर लो चुपचाप। ठीक है, पैरेंजन का सिलेक्शन हो गया। अब देखो दोनों साइड से नंबरिंग हम कर सकते हैं, तो दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो पहले हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा आपका 6। ठीक है, तो ये आपके ब्रांच चेन है, ये भी आपका। तो इस वाले को जब देखेंगे ये क्या होगा? ब्रोमो 2 ब्रोमो हो जाएगा। अब इधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग करेंगे तो इससे नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने से ही लग रहा होगा। और ये इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो क्या हो गया? इथाइल। ये क्या हो गया? ब्रोमो। तो बी आर पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल, तो क्या होगा? 2 ब्रोमो नेमिंग के लिखेंगे तो 2 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 4 पे आपका क्या है? इथाइल, 2 ब्रोमो 4 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 6। तो क्या होगा आपका? हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 4 इथाइल हेक्सेन। चलो अब हम नेक्स्ट नेमिंग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट नेमिंग भी आप पहले यहाँ पे पेरेंट का सिलेक्शन कर लो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हो गए। ठीक है, तो पेरेंट का पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए। पेरेंट का ऐसे यूँ सिलेक्शन कर लिया आपने। ठीक है, तो नंबरिंग भी कर लीजिए। तो नंबरिंग जब करेंगे आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो 2 पे आपका 2 कार्बन है, यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स कहने का 2 एंड 4 पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो सेम टाइप के ग्रुप हैं तो इथाइल हो गए। तो 2,3 क्या होगा आपका? डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल, क्योंकि सेम है ना। तो डाई इथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है। तो क्या होगा आपका? हेक्सेन। ठीक है, 2,3 डाइथाइल हेक्सेन। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया। नंबरिंग देखो आप यहाँ पे करो, नंबरिंग दोनों साइड से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दोनों साइड से। ठीक है, तो दोनों साइड से 6 कार्बन है। तो सबसे पहले आप है ना इसको ऐसे करिए, जो लोएस्ट लोकेन वाले हैं ना उस कंडीशंस करिए। तो आप अगर इधर से देखो, आपने किधर सबसे पहले आपने किधर से नंबरिंग की? ये आपका 6 हो गया। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार नंबरिंग लोएस्ट लोकेन कैसे करते हैं। तो इस वाले पे देखो 2 2 पे है आपका, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है ना। तो ब्रांच हो गया तो 2,2 हो गए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे 3 एंड 3, तो 3 एंड 3। ठीक है, चलो एंड उसके बाद हम उस वाले दूसरे वाले के इधर से जब नंबरिंग किए हैं आपने, इधर वाले से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मिथाइल एंड ब्रोमीन कितने कितने पोजीशन पे आपका? 3 एंड 3 पोजीशन पे। एंड यहाँ पे जो 2 मिथाइल है वो कितने पोजीशन में? 3 4 5। तो यहाँ पे 5 एंड 5। अब बताओ किसको आप किधर से आप नंबरिंग सही करेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है किधर से नंबरिंग सही होगा आपका? इधर से नंबरिंग सही, क्योंकि यहाँ पे 2 2 है ना, यहाँ पे 3 3 आ रहा है, तो आपका यहीं पे गलत हो गया है ना। तो ये जो लोएस्ट लोकेन है इसको आपको फॉलो करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इधर से जो नंबरिंग किया आपने, लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग किया है वो एकदम सही है। तो देखो कितने मिथाइल ग्रुप है, देखो 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे 2 आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप है ना, 3 3 मिथाइल ग्रुप है, तो तीनों सेम है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2, अब देखो मिथाइल भी है, ब्रोमो है। अब बताओ किसको लिखेंगे हम? ब्रोमो को सबसे पहले लिखेंगे। तो ब्रोमो कितने पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। तो 4 ब्रोमो
फोर्थ ब्रोमो 2,2,4 ट्राई मिथाइल कितने कार्बन, 6 कार्बन है तो क्या होगा आपका हेक्सेन। ठीक है, 4 ब्रोमो 2,2,4 ट्राई 3 मिथाइल ग्रुप है, सेम टाइप के ग्रुप है तो क्या होगा आपका ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखें, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका इसका आपको नेमिंग करनी है। नेमिंग करनी है तो यहाँ से आपका सबसे पहले आप पेरेंट चेन सिलेक्शन कर लीजिए। किधर से भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे सेम ही आएंगे, है ना, क्योंकि ये सिमेट्री स्ट्रक्चर लगभग है। ठीक है, तो नंबरिंग कीजिए इसका। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 4 4 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ब्रांच चेन होगा, और ये आपका क्या हो गया ब्रांच चेन होगा। तो 3 पे ब्रांच चेन है तो सेम ग्रुप है तो क्या होगा 3,3 इथाइल 3 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 कार्बन है तो क्या होगा आपका पेंटेन। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप अपने खुद से लिखिए। ठीक है, नेमिंग को। एंड अगर कहीं भी किसी भी नेमिंग में आपको कहीं डाउट आ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप में या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये हमारा एल्कीन है। अब देखो एल्कीन में सबसे पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं क्या, कि इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n, एंड इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है ENE। ठीक है, तो एल्कीन है, इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड होंगे, है ना, डबल बॉन्ड जो है वो मिनिमम 2 कार्बन के बीच में होगा, है ना। एक कार्बन के बीच में एक कार्बन तो डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकते, हाइड्रोजन के साथ एक ही सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे एल्कीन जो है मेथ से स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा आपका एथ से स्टार्ट होगा, है ना। कहने का मतलब है कि C डबल बॉन्ड C, है ना, तभी C डबल बॉन्ड C होगा। यहाँ पे C लिखेंगे तब। अगर सिंगल कार्बन होगा तो बताओ ये किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन तो आपका डबल बॉन्ड है नहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते उसके, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा C डबल बॉन्ड C, तो ये क्या होगा आपका इथीन हो जाएंगे। क्लियर है, अगर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है तो यहाँ पे इसका जो नेमिंग होगा क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट नेमिंग की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नेमिंग की अगर हम बात करें, और दूसरी चीज़ ये भी है ना, नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे C एंड यहाँ पे हमने C लिख लिया। ठीक है, चलो एक ही अगर हम C लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो आप। एंड एक और कंपाउंड हम लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड C। देखो अब इन दोनों ही कंपाउंड में जब देखेंगे तो दोनों के पेरेंट चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। कितने कार्बन एटम है 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, दोनों ही में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है 4 है। अब देखो 4 है तो इसमें नेम एल्कीन है, तो एल्कीन के नेमिंग में हमें क्या करना है नंबरिंग करनी है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गए डबल बॉन्ड आ गए तो हमको नेमिंग करने पड़ेंगे, नंबरिंग करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो दोनों ही साइड से जो नंबरिंग आ रहा है आपका, दोनों ही साइड से नंबरिंग क्या आ रहा है 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो बताओ क्या होगा आपका ब्यूटूइन। ठीक है, पहले कंपाउंड के नेमिंग क्या हो गया ब्यूटूइन। अगर आप यहाँ पे ब्यूटीन भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्यूटीन भी लिख रहे हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। अब जब इस वाले की बात करेंगे नीचे वाले का, तो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 4 ही है ना। ठीक है, तो 4 हो गए। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो इसके जो नंबरिंग है यहाँ पे पहले पोजीशन पे 1 पे आ रहा है, और दूसरे अगर राइट साइड से करते हैं तो कितने पे 3 पे आ रहा है, उधर से 1 पे आ रहा है। तो आप किसको प्रीफर करेंगे 1 वाले को, जो मिनिमम नंबरिंग आएंगे तो 1, तो 1 को आप प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका ब्यूट 1 ई। ठीक है, पोजीशन के साथ आपको लिखने हैं। तो समझ में आ रहा हमने क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। चलो
अब यहाँ पे हाँ, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे सी, तो जैसे भी आपको यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, मान लो यहाँ पे एक कार्बन हमने यहाँ पे अटैच कर ली, ठीक है, 1 2, तो आपको जो नंबरिंग करने हैं, जो जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, जैसे आपने 2 लिखे तो आपको यहाँ पे 3 लिखना ही पड़ेगा। आप अगर 3 यहाँ पे लिख देते हैं तो आपकी नंबरिंग गलत हो जाएंगे। तो मीन्स कहने का मतलब जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड है, कंसेक्यूटिव कार्बन जो कनेक्टेड है, उसको आपको नेमिंग करने पड़ेंगे। दोनों ही कार्बन को आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना, सी डबल बॉन्ड सी मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल कंसेक्यूटिव नंबर। जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उनको आपको क्या करना है, लोवेस्ट कंसेक्यूटिव पॉसिबल नंबरिंग करने हैं। क्लियर है? चलो इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करो, वही पेरेंट चेन का सिलेक्शन है ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ पेरेंट चेन का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रांच हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, तो ये 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो 2 एंड 3 पे आपका सेम टाइप के ब्रांच चेन आ गए। तो 2,3 डाई मिथाइल, क्या 1 कार्बन है तो क्या होगा, डाई मिथाइल, और कितने टोटल कार्बन, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे है तो आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ब्यूटीन लिख सकते हैं। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए आप यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी। क्लियर है? तो यहाँ हमें, अब हमें क्या दिक्कत है कि हमें जो नंबरिंग करने हैं या पेरेंट चेन का पहले सिलेक्शन करना है। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड अब हमारे पास, तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अब मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे तो मीन्स कहने का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड देखने का मतलब हो गया जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उसको हमें प्रेफरेंस करने हैं। अगर मैं इधर से प्रीफर करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 4 आएंगे, लेकिन हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड कितने आए, 1 ही आए। क्लियर है? अगर मैं इसी को इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 2 हो गए, और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 4 है, ठीक है, दोनों तरफ से 4 हैं। लेकिन ये जो ब्लू वाले हैं इनमें से आपका मल्टीपल बॉन्ड क्या है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका पेरेंट चेन ये हो गए। और ये वाला जो आपका होगा ये क्या हो गया, आपका ब्रांच चेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। इथाइल वाला आपका कौन सा हो गया, ब्रांच चेन हो गया। इसके साथ आपने जब यहाँ ब्रांच चेन एंड पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा आपका नंबरिंग, तो 2 हो गया। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे नंबरिंग होगा, तो 3 पे आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो नंबरिंग आपका इधर से आपने जो लेफ्ट साइड से किया है ये नंबरिंग आपका एकदम सही है। तो आप बताइए 2 पे आपका क्या है, इथाइल ग्रुप, तो 2 इथाइल क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। अब आगे जो है मल्टीपल बॉन्ड्स मोर देन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हमने आपको क्या बताया था स्पेशल पॉइंट में, जब आपका मल्टीपल बॉन्ड्स मोर देन 1 टाइम्स आ जाते हैं, मोर देन 1 टाइम्स आ जाता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जो रूट वर्ड है उसमें क्या लगा लेते हैं, ए लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, ए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इथाइल ब्यूटा 1 3 डाई इन। क्लियर है? जो नेमिंग हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले का जो नेमिंग हो जाएगा क्या होगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल, ठीक है, ब्यूटा, ब्यूट समझ में आया, ब्यूटा ए हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड आपका क्या है, 2 टाइम्स आ गए। अगर 3 टाइम्स आते हैं मीन्स मोर देन 1 टाइम्स आएगा, तो वर्ड रूट में आप क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। उसके बाद जो आपका नेम है वो नेम लिख दीजिए, ठीक है, ब्यूटा 1 3 डाई इन हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट बात कर लीजिए यहाँ पे। तो इस वाले, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन क्या होगा, तो हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, मीन्स मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच चेन हो गया, तो ब्रांच चेन हो गया, तो 1 2 3 2,3 डाई 2,3 डाई
मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 2 2 4 7 कार्बन है, तो क्या होगा आपका हेप्ट। ठीक है, तो हेप्ट के साथ साथ आपके पास यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स आपका 3 टाइम्स है, तो आप क्या लगाएंगे, हेप्टा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने हैं कि यहाँ पे कितने पोजिशन लिखने हैं, तो 1 पे आपका आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड, 4 5 पे डबल बॉन्ड है, तो 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स आया तो ट्राई इन। आपको कहीं भी क्या नहीं देने हैं, स्पेस नहीं देने, स्पेस के साथ एकदम आपको नहीं लिखने। क्लियर है ये वाला, है ना, नेमिंग आपको आ गया ये वाला। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस वाले कंपाउंड के बारे में, 4th नंबर में। तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया, और ये बहुत ही ईजी है, ये तो पैरेंट चेन। तो 1 2 हो गया, तो 2 पे आपका ब्रोमो हो गया, एंड 2 पे आपका डबल बॉन्ड आया, 3 पे एंड 4 पे, तो 2 एंड 4 पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, और 2 पे आपका ब्रोमो है, तो क्या होगा आपका 2 ब्रोमो। नेमिंग बहुत ईजी है, 2 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, तो क्या होगा आपका हेक्स, एंड 2 टाइम्स आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा हेक्सा। एंड कहाँ कहाँ है आपका, 1 पे है, उसके बाद 1 2 3 4 4 पे 4, तो डाई इन। क्लियर है ये, ठीक है, ये आपके नेमिंग हो गए। चलो अब हम नेक्स्ट नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नेमिंग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो कंपाउंड है, इसके फिर सबसे पहले आप क्या कर लिए, पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लीजिए। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन जब करेंगे, तो जहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल, ये आपका क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया। तो यहाँ से आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया, तो 2 टाइम्स आपका मल्टीपल बॉन्ड्स आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गए। तो ये जब ब्रांच हो गए, तो ब्रांच में आप देखें यहाँ पे, तो ब्रांच कितने, 2 इथाइल पे आएंगे। अब देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 पे, तो क्या होगा आपका 3 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा आपका हेक्सा, 6 कार्बन है। तो 2 टाइम्स आपका मल्टीपल बॉन्ड्स है, 2 टाइम्स मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या होगा आपका हेक्सा। ठीक है, हेक्सा कितने कितने पे है, 1 3 डाई इन। तो ये हमारे पास क्या थे, नेमिंग ऑफ क्या था आपका, एल्कीन था। अब हम नेमिंग, आई थिंक आपको नेमिंग ऑफ एल्कीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एल्काइन के बारे में। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्काइन से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ रिटन नेम जो जिन्होंने आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किए हैं ना, कॉमन नेम। तो रिटन नेम में सबसे पहला क्या है आपका, कि एन नॉर्मल है ना, सीधा नॉर्मल। तो जैसे मान लो ऐसे नॉर्मल या छोटे स्मॉल एन की जब वहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो, है ना, स्ट्रेट चेन। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसको क्या है, 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया ये, ब्यूटेन। तो इसको हम एन ब्यूटेन बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो। अगर 4 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन हो गया, या 3 कार्बन हो गया, मान लो 3 कार्बन है, तो ये आप एन प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो। ठीक है, ये क्या होगा जाएंगे आपके, एन प्रोपेन। चलो, एंड दूसरा है आपके पास क्या है, कि आइसो कंपाउंड। आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो, है ना। तो आइसो में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 मिथाइल आपका प्रेजेंट हो, 2 मिथाइल प्रेजेंट हो, तो 2 मिथाइल जैसे मान लो कार्बन 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 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया। ठीक है, तो अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसमें से देखिए आप, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 2 पे आपका क्या है, 2 मिथाइल। तो अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखना चाहेंगे, तो 2 मिथाइल, क्या नेम होगा आपका आईयूपीएसी नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें, आइसो के टर्म में लिखना चाहें, तो 1 2 3 4 कार्बन है टोटल। तो 4 कार्बन है, तो इसका जो नेम हो जाएगा क्या होगा, आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आइसोब्यूटेन। समझ में आया कि जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा वो एन नॉर्मल लिख लेंगे, जिसमें जिसमें कोई ब्रांचिंग होगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका आइसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, जैसे नियो वाली बात करते हैं। नियो में आपका 2 2 डाईमिथाइल होना चाहिए, इसमें 2 मिथाइल था, और नियो में क्या होना चाहिए आपका, 2 2 डाईमिथाइल होना चाहिए। जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया। तो अगर आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हम बात करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, तो 1 2 3, तो 2 2 डाईमिथाइल, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन।
डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये आपका नेम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो, 2,2-डाइमिथाइल, ये क्या हो जाएगा आपका आईयूपैक नेम। एंड यही चीज़ अगर आप कॉमन नेम से करेंगे, है ना, नियो के टर्म में लिखेंगे, तो नियो के टर्म में क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। टोटल कार्बन काउंट करें, 5 कार्बन है टोटल कार्बन, 5 कार्बन है, तो नियो के टर्म में क्या होगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेमिंग की बात करते हैं। अब हम कौन से नेमिंग की बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्काइन के बारे में तो आपको पता है, क्या पता है एल्काइन के बारे में, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला आपका क्या था, CnH2n-2 ना, ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। और इसका सफिक्स क्या होता है, YnE, ठीक है। एंड ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एल्काइन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलो ये चीज़ें आपको पता चल गया। तो एल्काइन अगर, हाँ एल्काइन है, तो अब एक चीज़ और भी है कि बताइए कि मिथाइन पॉसिबल है, एकदम मिथाइन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका मिथाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे, तो 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी आपका वो एल्काइन ग्रुप में होगा, अदरवाइज वो एल्काइन ग्रुप में नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो एक नेम की बात कर लेते हैं, मान लो C ट्रिपल, चलो एक मिनट ना, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइन। क्लियर है, चलो इसी तरह से और भी बात कर लेते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो क्या होगा आपका, इथाइन हो जाएंगी। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्काइन से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ रिटन नेम जो जिन्होंने आईयूपैक ने एक्सेप्ट किए हैं ना, कॉमन नेम। तो रिटन नेम में सबसे पहला क्या है आपका कि एन नॉर्मल है ना, सीधा नॉर्मल। तो जैसे मान लो ऐसे नॉर्मल या छोटे स्मॉल एन की जब वहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो, है ना, स्ट्रेट चेन, मीन्स कहने का मतलब है जैसे मान लो ये कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसको क्या है, 4 कार्बन है, क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या हो गया ये, ब्यूटेन। तो इसको हम एन ब्यूटेन बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो। अगर 4 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन हो गया या 3 कार्बन हो गया, मान लो 3 कार्बन है, तो ये आप एन प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो। ठीक है, ये क्या होगा जाएंगे आपके एन प्रोपेन। चलो एंड दूसरा है आपके पास क्या है कि आइसो कंपाउंड, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो, है ना। तो आइसो में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 मिथाइल आपका प्रेजेंट हो, 2 मिथाइल प्रेजेंट हो, तो 2 मिथाइल जैसे मान लो कार्बन हो गए, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया। ठीक है, तो अगर आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें से देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 2 पे आपका क्या है, 2 मिथाइल। तो अगर आप आईयूपैक नेम लिखना चाहेंगे तो 2 मिथाइल, क्या नेम होगा आपका आईयूपैक नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें, आइसो के टर्म में लिखना चाहें, तो 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन है, तो इसका जो नेम हो जाएगा क्या होगा, आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। समझ में आया कि जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा वो एन नॉर्मल लिख लेंगे, जिसमें जिसमें कोई ब्रांचिंग होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, जैसे नियो वाले बात करते हैं। नियो में आपका 2 डाइमिथाइल होना चाहिए, इसमें 2 मिथाइल था, और नियो में क्या होना चाहिए आपका 2 डाइमिथाइल होना चाहिए। जैसे मान लो कार्बन तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया। तो अगर आईयूपैक नेमिंग के लिए हम बात करेंगे, आईयूपैक नेमिंग की बात करेंगे तो 1 2 3, तो 2 डाइमिथाइल, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये आपका नेम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो, 2 डाइमिथाइल, ये क्या हो जाएगा आपका आईयूपैक नेम। एंड यही चीज़ अगर आप कॉमन नेम से करेंगे, है ना, नियो के टर्म में लिखेंगे, तो नियो के टर्म में क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। टोटल कार्बन काउंट करें, 5 कार्बन है टोटल कार्बन, 5 कार्बन है, तो नियो के टर्म में क्या होगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेमिंग की बात करते हैं। अब हम कौन से नेमिंग की बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्काइन के बारे में तो आपको पता है, क्या पता है एल्काइन के बारे में, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला आपका क्या था, CnH2n-2 ना, ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। और इसका सफिक्स क्या होता है, YnE। ठीक है, एंड ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एल्काइन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलो ये चीज़ें आपको पता चल गया।
तो एल्काइन अगर हाँ एल्काइन है तो अब एक चीज़ और भी है कि बताइए कि मिथाइन पॉसिबल है? एकदम मिथाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मिथाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे तो दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी आपका वो एल्काइन ग्रुप में होगा, अदरवाइज वो एल्काइन ग्रुप में नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो एक नेम की बात कर लेते हैं। मान लो सी ट्रिपल, चलो एक मिनट ना, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो ये कितना है 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइन। क्लियर है? चलो इसी तरह से और भी बात कर लेते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो क्या होगा आपका इथाइन हो जाएंगे। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्काइन में देखिए सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आपका पैरेंचिन हो जाएंगे। तो पैरेंचिन में एक क्या हो जाएगा आपका ब्रांच है, तो ब्रांच में तो कितने कितने में ब्रांच आ रहे हैं 4 पे, तो क्या होगा 4 मिथाइल, तो कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 2 पे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 3 पे, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा पेंट 2 आई। क्लियर है? 4 मिथाइल पेंट 2 आई। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो देखो पहले हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं सी डबल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सी डबल सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है आपका बी आ रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या है यहाँ पे नेमिंग कर लिए है ना, नंबरिंग कर लीजिए मतलब, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या इथाइल ग्रुप है, ये आपका क्या है ब्रोमो है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको आपको मिनिमम पोजीशन देनी है। तो कितना क्या नेमिंग होगा आपका 4 ब्रोमो एंड 3 इथाइल, 4 ब्रोमो 3 इथाइल एंड 6 कार्बन है, तो क्या होगा आपका हेक्साइन हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या स्टार मार्क लगा के रखे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले कंपाउंड में थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है आपका और ट्रिपल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमने लिखाए थे जब हमने 2 डिग्री सफिक्स में हम जब देख 1 डिग्री सफिक्स में देखे थे, तो क्या 1 इन और 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड आ जाते हैं। तो ऐसे वाले कंपाउंड में हम नेमिंग कैसे करते हैं, इन आइन की हम बात करते हैं ना, इन आइन लिखते हैं। तो चलो ठीक है, हम इसी के हम नेमिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप है ना दोनों साइड से जो पहले हमें कंपाउंड आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंपाउंड लिख लेते हैं जैसे, अच्छा सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, ये आपके कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेमिंग आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कार्बन है तो यहाँ से देखिए पहले कि आपका, यहाँ से आप देखिए पहले कि आपका 3 में लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो 3 एंड 5 पे आपका क्या आ रहा है बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इधर से देखेंगे तो 2 राइट साइड से अगर देखेंगे तो 2 एंड कितने पे आपका है 4 पे आ रहे हैं। तो बताइए आप किसको किधर से नंबरिंग करेंगे, है ना, किधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे कि 6 हो गया और यहाँ पे कितने 8 हो गए। तो आपने जो राइट साइड से नंबरिंग किए हैं वो आपका नंबरिंग आपका क्या है एकदम परफेक्ट है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग किए हैं आप वो आपका नंबरिंग क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो अब जो नेमिंग करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, 7 कार्बन है तो क्या होगा आपका हेप्ट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा आपका इन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा आपका आइन। ठीक है, तो इन एंड आइन है तो बताइए कि इन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन में, तो 4 इन एंड 2 आइन, जो नेमिंग हो जाएगा आपका क्या 4 इन एंड 2 आइन। क्लियर है, ये आपके ये वाले थर्ड नंबर हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मैं एक बार लिख लेता हूँ सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है,
तो इधर से आप जब लेफ्ट से नंबरिंग की सॉरी राइट से जो नंबरिंग किए हैं तो राइट वाले नंबरिंग को आप लिख लीजिए ना। तब ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इसमें डबल बॉन्ड आपका कितना पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है। अब राइट साइड से नंबरिंग क्या हुआ आप लिख लो, 2 से आपका डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे आप तो दोनों ही आपका क्या है, सेम सेम आ रहा है ना, 4 4। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक तो क्या है आइन है, दूसरा क्या है इन है। तो इन में किसको प्रीफर करेंगे, इन ई एन ई और वाई एन ई। तो ई एन जो होते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ई पहले आता है, तो हमें इसको प्रीफर करना है इन वाले को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन को हमें मिनिमम पोजीशन करने हैं। तो जो आपने 2 है ना, यहाँ पे 2 ई यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो इस वाले को आप प्रेफरेंस करेंगे, इस वाले को प्रेफरेंस नहीं करेंगे। मीन्स कहने का मतलब जो आपका राइट साइड से नंबरिंग है वो आपका नंबरिंग सही नंबरिंग है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका हेक्स, ठीक है। और इन कितने पोजीशन पे, 2 पे, तो लिख लीजिए इन, ठीक है। और 4 पे आपका क्या है, आइन, तो लिख लीजिए आइन। ये आपका आईयूपैक नेम हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आएंगे भी, है ना, ठीक है। नीट एंड जेईई में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और यहाँ पे पैरेंट चेन का सिलेक्शन आना चाहिए, तो बस हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 पे आपका क्या है, एक ब्रांच चेन है, तो ये क्या इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे इसका नेमिंग 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद कितने कार्बन, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन, तो क्या होगा आपका पेंट 2 आइन, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं नेमिंग ऑफ एल्काइन में, है ना, ठीक है। तो आपने अभी तक नेमिंग कितने टाइप की नेमिंग कर ली है, नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड रिटर्न नेम, कुछ जो आईयूपैक ने एक्सेप्ट किए हैं उस नेमिंग की हमने बात की है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लो कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। और बाकी आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, और वहाँ से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, आईयूपैक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, ठीक है।